चलो ओके बच्चों, तो हमने पिछली बार जो डिस्कशन हमारा शुरू किया था दैट वाज द आइडिया ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, राइट, जिसमें वी हैड रिटन टाइप वाइज, टाइप 1 एंड टाइप 2, वेयर टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप्स वर द ones that become what? Suffix or prefix? Type 1 always becomes suffix, of course, है ना? And those type 1 groups we have to write in a certain order called the priority order. Those type 1 groups you have to write in a certain order called the priority order, right? और वो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले हमारा क्या आ रहा था? सबसे पहले आ रहा था हमारा कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर था RC⋯OOH, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो RCOOH, ठीक है, RCOOH। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे तो RC⋯OOH होता है। अगर आपको सिंपल तरीके से लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? RCOOH। ठीक है बच्चों, ये हो गई पहली बात, तो ठीक है। अब उसका हम लोगों ने देखा था कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। तो प्रीफिक्स क्या था? ओइक एसिड था, सॉरी सफिक्स क्या था? OIC एसिड, यानी कि ओइक एसिड। ये ओइक एसिड किसके बाद लगता है? ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन में क्या क्या आएगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, वो हो सकता है। तो उसकी जो चेन है उसके पीछे ये सफिक्स लगता है, OIC एसिड वाला सफिक्स। क्या ये बात क्लियर है? ओइक एसिड वाला सफिक्स। अगर ये सेम चीज आपको अब प्रीफिक्स फॉर्म में यूज करनी थी तो आप कार्बोक्सी ये प्रीफिक्स यूज कर सकते थे, ठीक है, कार्बोक्सी ये प्रीफिक्स आप यूज कर सकते थे अगर आपको सेम चीज प्रीफिक्स फॉर्म में यूज करनी है तो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड पे, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। नाउ एसिड एनहाइड्राइड इज जनरली रिटन एज एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ द एसिड फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड। तो उसके लिए आपको अलग से कुछ सफिक्स प्रीफिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। यू कैन जस्ट राइट एज, अगर एसिटिक एसिड से डिराइव किया है तो एसिटिक एनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक एसिड से डिराइव किया तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, ब्यूट्रिक एसिड से डिराइव किया तो ब्यूट्रिक एनहाइड्राइड। तो इसका आपको अलग से सफिक्स या प्रीफिक्स जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यू डोंट रिक्वायर इट, टू बी ऑनेस्ट। व्हाट यू डू रिक्वायर इज एस्टर, एस्टर, ठीक है, ध्यान से देखना। एस्टर क्या फंडा है एस्टर का, जरा देखते हैं। एस्टर के लिए जो सफिक्स आता है वो आता है ATE। क्या आता है? ATE। ना वो ATE कहाँ से आता है एक्चुअली? वो एसिड का डेरिवेटिव है। ये बताओ, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, हैलाइड, ये चारों हमने कैसे लिखे थे बच्चों? ये चारों क्या थे? एसिड्स के, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या थे? ये चारों डेरिवेटिव्स थे। ये मैंने बताया था पिछली बार, सबको याद है ना? तो ये एस्टर जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किया। पहले ये समझते हैं कैसे डिराइव किया भाई। तो ये RCOOH, तो ये जो लास्ट वाला हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, अगर मैं वो हटा के सिर्फ R- ग्रुप लगा दूं, यानी कि एल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो एस्टर बन जाता है। आप बोलेंगे हाँ, तो इस एस्टर का जो सफिक्स फॉर्म है वो है OATE, यानी कि O8। क्या है? एस्टर का सफिक्स फॉर्म इज O8। क्या है सफिक्स फॉर्म? O8। यानी कि एसिड का जो नाम था उसमें से IC एसिड हटाया और ATE लगाया। बात समझ में आई? और इसका जो प्रीफिक्स फॉर्म आएगा वो आएगा ऑक्सी कार्बोनिल। क्या आएगा? ऑक्सी कार्बोनिल। क्यों ऑक्सी कार्बोनिल? जरा देखो और लॉजिकली सोचो, सिंपल है ना। ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, C⋯O को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। और उसमें क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो बनाओ ना ऑक्सी कार्बोनिल। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसिड क्लोराइड, और यानी कि एसिड हैलाइड आप बोल सकते हो, ठीक है, एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड का अगर आप सफिक्स फॉर्म देखो, एसिड हैलाइड का आप सफिक्स, सॉरी अमाइड भी है ना, हाँ पहले ये लिख लेते हैं, OYL हैलाइड। क्या है?
OYL हैलाइड। एंड प्रीफिक्स अगर देखें हम लोग IUPAC के हिसाब से तो क्या बनेगा, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना यार। देखो हैलोजन है और कार्बोनिल है, जैसे वहां पर ऑक्सी कार्बोनिल था तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा बोलो, हैलो कार्बोनिल, बरोबर है, बोलो हाँ कि ना, हैलो कार्बोनिल, काफी सिंपल। ठीक उसी तरह आपका जो अमाइड ग्रुप है, कौन सा, एसिड अमाइड ग्रुप, ध्यान से देखना, आपका जो एसिड अमाइड ग्रुप है यानी कि C डबल बॉन्ड O NH2, क्या है, C डबल बॉन्ड O MH2, इसका जो सफिक्स है वो है अमाइड ऑब्वियसली, एंड द प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स इज वेरी यूनिक, इट इज कार्बामोइल। क्या है, कार्बामोइल, बोलो प्रीफिक्स फॉर्म क्या है अमाइड का, इट इज कार्बामोइल। ना बहुत लोग इसमें आर्ग्यू ये करेंगे कि सर आप इसको अमाइनो कार्बोनिल क्यों नहीं लिख रहे हो, जैसे आप उसको हेलो कार्बोनिल लिखे हैलाइड को, जैसे आपने एस्टर को ऑक्सी कार्बोनिल लिखा, तो वैसे ही आप इसको हेलो कार्बोनिल अमाइनो कार्बोनिल क्यों नहीं लिख सकते, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट द एक्सेप्टेड IUPAC प्रीफिक्स इज कार्बामोइल। क्या है, कार्बामोइल। ओके, काफी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइनाइड पे। नेक्स्ट क्या है, साइनाइड। तो साइनाइड का जो सफिक्स फॉर्म है वो है नाइट्राइल। साइनाइड का सफिक्स फॉर्म क्या है, नाइट्राइल। सो जो नाइट्राइल क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन आता है एंड में, चेक करो है कि नहीं, नाइट्राइल। और इसका जो प्रीफिक्स फॉर्म है, अच्छा एक सेकंड ना, मैंने ये ऐसा यहाँ पे मार्क क्यों किया, ये तो प्रीफिक्स है ना प्रीफिक्स मतलब पहले आता है, ठीक है। नाइट्राइल जिसका साइनो जो है इसका प्रीफिक्स फॉर्म है साइनो, CYANO। आइसोसाइनाइड का क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। अगर साइनाइड नाइट्राइल है तो आइसोसाइनाइड क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली आइसोनाइट्राइल होगा। तो उसका प्रीफिक्स फॉर्म क्या होगा ये भी बता सकते हो, क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो। क्या ये बात भेजे में गई, बोलो हाँ कि ना, सिंपल है ना। नेक्स्ट आता है हमारा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बहुत प्यारा है। अल्डिहाइड का जो सफिक्स फॉर्म है वो है सिर्फ अल, यानी कि AL। क्या है सफिक्स फॉर्म, सिर्फ अल, AL। कहां से आया अल, देखो बरोबर ना, अल कहां से आया, एल्डिहाइड से, तो अल। और वहीं पे अगर उसका मैं प्रीफिक्स फॉर्म देखूं तो इट बिकम्स फॉर्माइल। प्रीफिक्स फॉर्म क्या है, फॉर्माइल, ठीक है, प्रीफिक्स फॉर्म इज फॉर्माइल। अच्छा, और सिंप्लीफाइड वर्जन भी जरा देख लेते हैं। जैसे मैंने एसिड को RCOH लिखा था ना एक छोटी लाइन में, वैसे ही साइनाइड को हम RCN लिख सकते हैं सीधा, ट्रिपल बॉन्ड दिखाना जरूरी नहीं है। आइसोसाइनाइड को हम RNC लिख सकते हैं, और एल्डिहाइड को हम लिखते हैं RCHO। क्या लिखते हैं, RCHO। मैं इसको चोर बोलता हूँ, CHO, और आगे क्या लगा हुआ है देखो, R। क्या लगा हुआ है इसमें, RCHO। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को। तो CHO फंक्शनल ग्रुप आप देखोगे तो क्या समझोगे कि ये एल्डिहाइड है। उसको सफिक्स में क्या बोलेंगे, अल। उसको ही प्रीफिक्स फॉर्म में क्या बोलेंगे, फॉर्माइल। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन चाहिए मुझे, क्या है बोलते हैं, फॉर्माइल। फॉर्मिल नहीं बोलेगा, आई हैव सीन इडियट्स कॉलिंग इट फॉर्मिल। फॉर्मिल क्या होता है, फॉर्माइल है, ठीक है। सो से प्रॉपरली फॉर्माइल, फॉर्मिल नहीं बोलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कीटोन। कीटोन को RC डबल बॉन्ड R' आप बोलते हो, वही है। कीटोन के लिए जो सफिक्स फॉर्म है वो है ओन, ONE। वन मत पढ़ना इसको, ONE वन नहीं, ओन। कहाँ से आया, कीटोन से आया, ओन। समझ में आ रही बात, कीटोन से आया ओन। और इसके दो प्रीफिक्स फॉर्म अवेलेबल है, कीटो और ऑक्सो। कीटो भी होता है और
क्या होता है, ऑक्सो भी होता है। पर ज़्यादा करके हम कौन सा वाला प्रेफर करेंगे, हम कीटो वाला जो है वो प्रेफर करते हैं, अगर हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की हम लोग को ऐसे ज़रूरत है तो। या फिर ऑक्सो जो है वो भी इक्वली करेक्ट है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई आपको रॉन्ग नहीं दे सकता उसको। कीटो और ऑक्सो बोथ आर इक्वली वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल का है OL। देखो अल्डिहाइड का क्या था, AL, अल्कोहल का क्या है OL। चेक करो, देखो OL, क्या बात समझ में आई? यस। स्पेलिंग राइटिंग के वक्त ध्यान देना, आप लोगों का A और O एक जैसा दिखता है बहुत बच्चों का, तो जब आप आंसर लिख रहे हो खास करके थियरी पेपर में या बोर्ड एग्जाम में, तो गड़बड़ नहीं करना, अल्डिहाइड का अल्कोहल बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक बात है, ठीक। इसका जो प्रीफिक्स है वो है हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स क्या है बच्चों, हाइड्रोक्सी। ठीक है, देन यू हैव अमाइन, तो ये तो बहुत इजी है। अमाइन का सफिक्स इज अमाइन ओनली, अमाइन का सफिक्स इज अमाइन। अच्छा, अमाइन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर तो दिखाते हैं, पर तीनों का नाम एक ही तरीके से लिखा जाता है, यानी कि सफिक्स जो होता है वो अमाइन होता है और प्रीफिक्स जो होता है वो अमाइनो होता है। क्या होता है, सुनो समझो, सफिक्स क्या होता है, अमाइन, प्रीफिक्स क्या होता है, अमाइनो। क्या ये बात क्लियर हुई? फिर से देख लो, सफिक्स क्या होता है, अमाइन, और प्रीफिक्स क्या होता है, अमाइनो। क्लियर? अच्छा, तो ये हुआ हमारा फंक्शनल ग्रुप का बेसिक आइडिया कि किसका सफिक्स किसका प्रीफिक्स। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, कौन से आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। अब ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में एल्कीन एल्काइन आते हैं। ठीक है बच्चों, टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में, यानी कि टाइप 1 वाले सारे सफिक्स बन रहे हैं, बरोबर है। उसके बाद एल्कीन एल्काइन आता है, यानी कि एल्कीन और एल्काइन के साथ में अगर टाइप 1 का कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो सफिक्स बनेगा, वो मेन सफिक्स बनेगा, बरोबर है। और टाइप 2 का आता है तो वो तो प्रीफिक्स ही बनने वाला, सवाल ही नहीं है। अच्छा, इसको ना आपकी टेक्स्ट बुक में या आपके रेफरेंस बुक्स में या बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल ग्रुप, अदर ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि बहुत नाम हो जाते हैं। बहुत सारे नाम नहीं करने का, बेसिक आइडिया समझने का कि टाइप 1 वाला हमेशा सफिक्स बनना चाहेगा, एल्कीन और एल्काइन उसके बीच में आएगा, मतलब टाइप 1 के बाद आता है, और टाइप 2 वाला हमेशा प्रीफिक्स बनना चाहेगा। तो इसमें नोट करने जैसी बात क्या है, इसमें एक नोट करने जैसी बात है, आप लिखेंगे इसको, ठीक है, कि डबल बॉन्ड, क्या, डबल बॉन्ड दैट इज एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन, ठीक है, are treated as functional ग्रुप्स। समझ में आई बात? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उनको आप एज फंक्शनल ग्रुप्स ट्रीट करोगे। क्या ये बात भेजे में गई? बट कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन are not considered as functional groups। ठीक है, ये भी नोट करके रखेंगे सभी बच्चों, ये बात समझ लेना। डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन जो है वो, और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन जो है वो फंक्शनल ग्रुप में गिना जाता है, पर सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन फंक्शनल ग्रुप में नहीं गिना जाता। क्लियर बात हो गई? अब आते हैं जरा थोड़े से नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रुप्स पे।
इसमें मैं टाइप 2 ऐसी हेडिंग नहीं डालूंगा बिकॉज इसमें एल्कीन एल्काइन भी इंक्लूड कर रहा हूँ, पर ये आप समझ जाना कि एल्कीन एल्काइन जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में आते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना, ये 10 बार बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ज़रा हम लोग बात करते हैं एल्कीन की। नेक्स्ट ग्रुप हमारा कौन सा है? एल्कीन। स्ट्रक्चर कैसा दिखता है एल्कीन का? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो ऐसा दिखेगा ना, करेक्ट है। कार्बन पे 2 बॉन्ड यहाँ पे सेंटर में है, तो ऑब्वियसली बचे हुए कितने? दो बॉन्ड्स आएंगे, करेक्ट है। IUPAC बोलता है इसका सफिक्स क्या होना चाहिए? इन। और इसका जो IUPAC के हिसाब से प्रीफिक्स होगा बच्चों, वो क्या होगा देखना, क्या होने वाला है बताओ? प्रीफिक्स एल्कीनाइल। क्या होगा? एल्कीनाइल, ठीक है। ये IUPAC के हिसाब से क्या होगा? इसका प्रीफिक्स होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट है आपका ऑब्वियसली एल्काइन। एल्काइन कैसा दिखता है? तो C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसका क्या होगा? तो आइन होगा। तो इसका IUPAC के हिसाब से प्रीफिक्स होगा एल्काइनाइल। एल्कीनाइल, एल्काइनाइल। और एल्केन अगर मैं लिखूं, शुड आई राइट इट एज पार्ट ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप? बोलो हाँ कि ना। कैन आई राइट एल्केन एज पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। मैं ये यहाँ पे क्यों लिख के रख रहा हूं? ताकि आपको प्रीफिक्स और सफिक्स उसका पता रहे। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, क्या मेंशन करूंगा? नॉट कंसिडर्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। मैं मेंशन कर देता हूं अलग से, एल्केन इज नॉट कंसिडर्ड फंक्शनल ग्रुप, इट इज जस्ट कंसिडर्ड एज अ पेरेंट कंपाउंड। एल्केन को कभी भी आप फंक्शनल ग्रुप में जनरली नहीं गिनते हो। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। चलो नेक्स्ट, लास्ट 3 बचे हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। लास्ट 3 हमारे हैं। एक है पहला एल्कोक्सी। एल्कोक्सी को मैंने किस दूसरे नाम से सिखाया था आपको? याद करो, एल्कोक्सी को हमने पिछली बार किस नाम से किया था बच्चों? वी कॉल्ड इट ईथर। यस, तुम लोग ईथर नहीं भूलने चाहिए। थॉर द डार्क वर्ल्ड सबने देखी है पार्ट 2, उसमें इन्फिनिटी स्टोन है ईथर। तुम लोग कैसे भूल सकते हो, है कि नहीं, है ना। तो ईथर, ठीक है, ये वो वाला ईथर नहीं है रे, तुम लोग इन्फिनिटी स्टोन वाला ईथर नहीं है, ये ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा, ध्यान से देखना जरा। इसका स्ट्रक्चर दिखता है ROR'। कैसा स्ट्रक्चर दिखता है बच्चों? ROR'। R क्या है? एल्काइल ग्रुप है, पता है आप लोगों को। O क्या है? बीच में ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन और दोनों बाजू एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, क्या इसका सफिक्स पॉसिबल है? पहले देखो, टाइप 1 है कि टाइप 2 है ये, तो आपको क्लियर पता है कि सर ये टाइप 2 है। 3 ही तो टाइप 2 के लिखवाए थे, आपको याद है ना। तो इसका सफिक्स तो पॉसिबल नहीं है। इसका प्रीफिक्स क्या है? अरे नाम में ही पता है, एल्कोक्सी। प्रीफिक्स क्या है? एल्कोक्सी। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो हाँ कि ना। सिंपल है बात। चलो नेक्स्ट देखें, ये भी हमारा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स। कौन सा? हेलो, है ना। कौन सा हमारा? हेलो। हेलो क्या है? हेलो है RX। क्या है हेलो? RX, वेयर X कैन बी इक्वल टू फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। बोलो हाँ कि ना। X कैन बी इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। फर्स्ट क्लास बिरयानी I ate. Group 17 of the periodic table, that is halogens. Again, can it be a suffix? No, not at all. And तीसरा, last but not least, the answer is nitro, है ना।
RnO2। अच्छा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर हाउ इट लुक्स, अपन लिखते हैं RnO2, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इट इज Rn डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऐसा दिखता है। NO2 एक्चुअली ऐसा दिखता है, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को भी लंबा करके बताया था ना, ओपन करके RC डबल बॉन्ड O OH, ऐसा वैसे ये RnO2 होता है। अगेन इसका क्या, प्रीफिक्स तो बिल्कुल नहीं होगा, और सॉरी सफिक्स तो बिल्कुल नहीं होगा, और प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स होगा नाइट्रो, प्रीफिक्स क्या होगा, नाइट्रो। तो यहाँ पर एक्चुअली आपके सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो आपके पास है उनके सफिक्स और प्रीफिक्स वाले फंडे खत्म होते हैं। अब एक चीज़ मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जब शुरुआत में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो यहाँ मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, ये जो मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स लिखे, पहली बात मिस्टेक ये मत करना, ध्यान से सुनना। पहली बात, ये सिर्फ IUPAC सिस्टम के सफिक्स और प्रीफिक्स। किसके सिस्टम के, कौन सी सिस्टम के, ये IUPAC नेमिंग सिस्टम के सफिक्स और प्रीफिक्स है। मतलब क्या ये सारे सफिक्स और प्रीफिक्स मैं कॉमन सिस्टम में यूज कर सकता हूं क्या? आंसर है नो। पहला ये भेजे में बिठा लो, बोलो हाँ कि ना। तो इसीलिए आप देखेंगे मैंने टेबल के ऊपर क्या लिख दिया, पहले ही IUPAC लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि यहां से मेरे टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप चालू हो रहे हैं? ऐसा बोल सकता हूं ना, यस और नो? आपके दिमाग में बात जा रही होगी। लास्ट के 3 जो मैंने लिखे हैं वो टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। तो यहां पर मैंने हेडिंग डाल दी आपके लिए, टाइप 2 के फंक्शनल ग्रुप्स IUPAC में 3 होते हैं, ईथर, हेलो और नाइट्रो। फिर जो एल्कीन, एल्काइन है वो मैंने इस तरह लिखे हैं, टाइप 1 टाइप 2 के बीच में, और टाइप 1 तो ऊपर लिखा हुआ ही है, ठीक है ना। आई होप यहां तक सभी लोगों को ये प्रॉपरली क्लियर हो चुकी है बात बच्चों, है ना। प्रीफिक्स सफिक्स कौन सा कहां यूज करना है, कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ यूज करना है, वो भी बता दिया। अब जरा नेक्स्ट एक और छोटे से टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो ये कि इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, पहला वाला यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऑब्वियसली उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है, साइनाइड, और ऑब्वियसली उसके साथ में उसका डेरिवेटिव यानी कि आइसोसाइनाइड, और एल्डिहाइड। कौन सा, फिर से देखो 3। अब ये 3 वापस बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं, कभी जिंदगी भर नहीं भूलना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुनना। कौन सा, फिर से देख लो, कौन सा 3 बच्चों, बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन यू हैड साइनाइड, एंड अल्डिहाइड, इन तीनों के बारे में मैंने क्यों स्टार मार्क किया और क्यों ये खास है, वाई आर दे सो स्पेशल, तीनों को जो मैंने बॉक्स किया है, दे आर कॉल्ड टर्मिनल ग्रुप्स। क्या बोला मैंने इनको, बोलो what did I call them? They are called terminal groups. Can you tell me why they are called terminal groups? Can you tell me why they are called terminal groups? बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर आपने लिखा तो स्ट्रक्चर देखकर आपको समझ में आएगा कि इन तीनों के बारे में क्या यूनिक चीज है। COOH, CN एंड CHO, तीनों कार्बन से शुरू होने वाले फंक्शनल ग्रुप है। बात समझ में आई बच्चों, बोलो हाँ कि ना। क्या बोला मैंने, तीनों क्या है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप है। पहली बात तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें खुद पार्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ इज कार्बन। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, COOH, साइनाइड क्या था, CN, एल्डिहाइड क्या था, CHO। बात क्लियर हुई? तीनों में कार्बन वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये बात भी सब लोग अग्री करते हो।
और फंक्शनल ग्रुप की शुरुआत स्टार्ट ही कार्बन से हो रही है। अगर मैं सिर्फ ऐसा बोलता कार्बन इज पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो आप मेरे से आर्ग्यू करते कि सर कीटोन में भी तो पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप है कार्बन, पर क्या वो कार्बन से शुरू हो रहा है? बीच में आ रहा है ना वो, तो आर ये बाजू और आर वो बाजू, मतलब बीच में आ रहा है। बोलो हाँ कि ना? सॉरी मैंने कीटोन की जगह ये मार्क कर दिया है ना। कीटोन में देखो आर इस साइड भी है, आर इस साइड भी है, राइट। तो फंक्शनल ग्रुप क्या कार्बन से शुरू हो रहा है? नहीं, फंक्शनल ग्रुप बीच में आ रहा है दोनों साइड के। पर अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो CHO दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड की बात करूं तो CN दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, एसिड की बात करूं तो COOH दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। क्या ये बात समझ में आई? तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलना, ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं टर्मिनल। अच्छा, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टर्मिनल, अब ये बकवास जोक मत मारना सर, टर्मिनल मतलब जो एयरपोर्ट पे जहां पे प्लेन हम लोग लैंड करते हैं वो टर्मिनल होता है। हाँ, टर्मिनल का मतलब होता है ऑब्वियसली एंड। यस, टर्मिनल का मतलब होता है एंड, है ना। स्कूल में आपके जैसे टर्मिनल एग्जाम होती थी, टर्म एंड होता है तो टर्मिनल एग्जाम होती है। एयरपोर्ट पे जहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, आप फ्लाइट से जाते हो उसको टर्मिनल बोलते हो, है ना। या कोई मरने वाला है तो उसको टर्मिनल इलनेस होती है। तो टर्मिनल ग्रुप का मतलब, उसका अर्थ क्या है? टर्मिनल ग्रुप का मतलब है कि ये कार्बन चेन के एंड पे ही आएंगे। अभी कौन से एंड पे? स्टार्टिंग वाले एंड के कि लास्ट वाले एंड पे? तो ये हमेशा आएंगे स्टार्टिंग वाले एंड पे। मतलब जब ये ग्रुप प्रेजेंट है, जब ये ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से? एसिड या साइनाइड या एल्डिहाइड, जब ये तीनों प्रेजेंट हैं तो ये नंबर 1 ही लेंगे। ग्रुप में चेन में नंबरिंग करते वक्त ये क्या लेंगे? नंबर 1 लेंगे भाई, ये फिक्स है, ये पीछे नहीं हटते। पिछली बार बताया था ना, एसिड क्या है? गुंडा है, ठीक है। एसिड से थोड़ा छोटा गुंडा साइनाइड है, उससे थोड़ा छोटा गुंडा एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड है तो वो नंबर 1 लेगा, लेकिन अगर उसका बाप प्रेजेंट है, कौन? साइनाइड, तो साइनाइड नंबर 1 ले लेगा, फिर एल्डिहाइड को नॉन टर्मिनल बनना पड़ेगा। बात जा रही है सबके दिमाग में? बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको। आप टेक्स्ट बुक की भाषा में पढ़ोगे तो बहुत अजीब लगता है, मैं बहुत सिंपल ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको। ऐसे याद रखना कि अगर एल्डिहाइड अकेला है तो वो नंबर 1 लेगा बाय डिफॉल्ट। एल्डिहाइड का बाप यानी कि साइनाइड अगर आ गया तो वो क्या लेगा बच्चों? साइनाइड नंबर 1 ले लेगा, एल्डिहाइड को पीछे आना पड़ेगा। अगर साइनाइड का भी बाप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो प्रेजेंट है, तो वो नंबर 1 ले लेगा, साइनाइड को पीछे आना पड़ेगा। क्या ये बात आप लोगों के भेजे में गई? बहुत सिंपल, यानी कि एल्डिहाइड, एसिड और साइनाइड, ये तीनों में से जब तीनों में से कोई एक प्रेजेंट है तो वो बाय डिफॉल्ट टर्मिनल हो जाएगा। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर वहां भी काम आएगा कि किसको सफिक्स बनाने का है, किसको प्रीफिक्स बनाने का है, वो तो ठीक है। किसको नंबर 1 देने का, वो भी उधर काम आएगा। तो ये 3 ग्रुप्स खास हैं जिनको हम लोग टर्मिनल ग्रुप्स कहते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई आप लोगों को? अब आ जाते हैं हम लोग जरा थोड़ी सी टेक्स्ट बुक की भाषा पे वापस, है ना। लास्ट हमने बात की थी किसकी? हमने होमोलॉगस सीरीज की बात की थी, उसकी मार्किंग कर ली थी ऑन पेज नंबर 208 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, यू कैन सी दैट। उसके बाद बहुत कुछ हमने लिखा अपने खुद के नोट्स में, फिर हमने एग्जाम्पल देखे थे फंक्शनल ग्रुप्स के, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट फंडा आता है हमारा, नेक्स्ट फंडा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स का नेचर किस तरह का होता है? क्या बोला मैंने? कार्बन एटम्स का नेचर किस तरह का होता है। अब थोड़ा सा इसको अगेन लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ब्रॉडली कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी चीज को नाम देने के 2 तरीके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी चीज को नाम देने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक है
IUPAC सिस्टम, दूसरा है कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम। क्या है? कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आप अगर इंसान को इंग्लिश में क्या बोलोगे? ह्यूमन। इंग्लिश में आप उसको बोलोगे ह्यूमन, राइट? मराठी में माणूस बोलोगे, गुजराती में मानस बोलोगे, हिंदी में इंसान बोलोगे, है कि नहीं? हिंदी में एक्चुअली मनुष्य बोलोगे, उर्दू में इंसान बोलोगे, है ना? अलग अलग भाषा में आप उसको अलग चीजें बोलते हो, पर साइंस में उसको क्या बोलते हो? होमोसेपियन। साइंस में क्या बोलते हो? होमोसेपियन, है ना? बचपन में सबने पढ़ा है। तुम कोई भी भाषा बोलते हो, तुमको साइंस ने सिखाया कि ह्यूमन बीइंग को होमोसेपियन बोलने का, बरोबर ना? तो वैसे ही यहां पर भी है कि कॉमन नेम वो है जो हमने अपने मन से बनाया था पहले, सिर्फ ग्रुप्स देखकर, बट IUPAC नेम वो है जो सिस्टम ने क्रिएट करके दिया, जो IUPAC वालों ने एक सिस्टमैटिक नेम हमको बनाकर दिया, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। ठीक है, वो जो नाम था, वैसे जैसे होमोसेपियन ह्यूमन बींग्स के लिए है, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको बायोलॉजी में, वैसे यहाँ पर है आपके पास IUPAC सिस्टम और कॉमन सिस्टम। अच्छा, IUPAC सिस्टम में किसको किस नाम से बुलाने का वो तो इस टेबल में हमने देख लिया। हमको पता है सफिक्स कहाँ पे क्या बोलने का, ये आया तो ये सफिक्स बोलने का, ये आया तो ये प्रीफिक्स बोलने का, बरोबर है ना? अब थोड़ा सा कॉमन नेम्स के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, और ये सिस्टम एक्चुअली सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड इवन मेजॉरिटी ऑफ places where you are learning, whether your teachers who are teaching you, they tend to say कि यार यहाँ कॉमन नेम तो इजी है ना, आ जाएगा, ठीक है, ऊपर ऊपर से कर लो, बट एंड तक बच्चा कॉमन नेम को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होता है, सिली मिस्टेक्स करता है एग्जाम में, भले वो JEE नीट CET कोई भी एग्जाम देने जा रहा हो या बोर्ड्स देने जा रहा हो, और अगर आपको कॉमन नेम देखकर तुरंत स्ट्रक्चर स्ट्राइक नहीं होता तो आप बहुत मिस्टेक्स करो। तो पहले ज़रा हम लोग कॉमन नेम के भी रूल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कोई लॉस्ट फील नहीं कर रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने IUPAC से अभी कहाँ पे स्विच मारा? कॉमन सिस्टम पे स्विच किया। IUPAC में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, कौन से फंक्शनल ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर है, उसका प्रीफिक्स क्या है, उसका सफिक्स क्या है ना? अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अब मैं कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कॉमन नेम के सिस्टम की थोड़ी सी ज़रा रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लेते हैं। क्यों रूल्स एंड रेगुलेशन समझने हैं? क्योंकि ये दिए नहीं है ना टेक्स्ट बुक पे, क्लियरली दिए नहीं है, तो ज़रा समझते हैं। पहली बात, कॉमन सिस्टम का दूसरा नाम क्या बॉस? कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है ना, इंग्लिश में ट्रिवियल किसको बोलते हैं अपन? सब ट्रिवियल मैटर, चिंटू पिंटू, मतलब चिंदी, नॉट इंपॉर्टेंट वैसा, बट ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है यार, नाम सिर्फ ट्रिवियल। ठीक है, कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा कि टाइप 2 वाले फंक्शनल ग्रुप कभी भी सफिक्स नहीं बन सकते, ये कहा था मैंने, क्लियरली कहा था। टाइप 2 वाले हमेशा क्या बनेंगे? प्रीफिक्स बनेंगे, सफिक्स कभी नहीं बनेंगे, ये कहा था ना मैंने थोड़ी देर पहले। अब जरा समझना, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, जो सवाल मन में आएगा, जो कंफ्यूजन आएगा, उसको सॉल्व भी करके दूंगा। कैसे? ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। ये एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, क्या? CH3 CH2 CH Cl CH3, ठीक है, सिंपल। कॉमन सिस्टम में इसका नाम है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। कॉमन सिस्टम में इसका नाम क्या है? सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। और IUPAC में इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब जरा फर्क समझते हैं, फिर एक एक डिटेल समझेंगे कि डिफरेंस क्या है, कहां से आया। सवाल सबसे पहला आपके दिमाग में ये आएगा कि सर यहां पर आपने क्लोराइड को तो पीछे लिखा है, क्या आपने उसको सफिक्स बनाया? ये तो गलत किया आपने,
कितने बच्चों के मन में ये सवाल आया? ऑनेस्टली आया होगा, ये देखते ही, नाम देखते ही तुरंत, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि बच्चे के मन में क्या सवाल आएगा कि यार सर आप तो गलत बोल रहे हो, आपने तो क्लोराइड को बाद में लिखा, क्यों लिखा आपने क्लोराइड को बाद में? तो मैं आपको दोबारा ये चीज़ दिखाता हूँ, मैंने क्लियरली क्या लिखा था बच्चों। डिड आई राइट वेरी क्लियरली दैट दिस वॉज फॉर IUPAC? आई रोट वेरी क्लियरली ना। टाइप 1 टाइप 2 के सफिक्स प्रीफिक्स किसके लिए है? IUPAC के लिए। बात को समझना, कॉमन नेम लिखते वक्त हर फंक्शनल ग्रुप बाद में ही आता है, भले वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। क्या ये बात भेजे में गई? तो पहले ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि ये जो टाइप 1 टाइप 2 के फंडे मैंने बताए डिटेल में कि कौन सफिक्स बनेगा कौन प्रीफिक्स बनेगा, कौन से सिस्टम के लिए? वो IUPAC सिस्टम के लिए। कॉमन नाम लिखते वक्त फंक्शनल ग्रुप का नाम एज इट इज पीछे आ जाएगा। तो वहां पर अपन ये डिबेट नहीं कर सकते कि सर क्लोराइड तो टाइप 2 है, आपने ऐसा काहे को नहीं लिखा क्लोराइड ब्यूटाइल, क्योंकि ये स्टूपिड हो जाएगा। क्योंकि कॉमन नेम में हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स का फंडा नहीं देखते, हम लोग सीधा सीधा जो भी फंक्शनल ग्रुप है, भले वो टाइप 1 हो या टाइप 2, कोई भी फंक्शनल ग्रुप को पीछे लास्ट में लिख देते हैं एज इट इज। ये क्लियर हुआ सबके दिमाग में? ठीक है, ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस है कि IUPAC में नंबर आया और कॉमन नेम में नंबर नहीं आया। क्लियर बात है? IUPAC में क्या आया? नंबर आया, कॉमन नॉमेनक्लेचर में नंबर नहीं आया। और कॉमन नॉमेनक्लेचर में आया नेचर ऑफ कार्बन। कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या आया? क्या आया? नेचर ऑफ कार्बन। व्हाट इज नेचर ऑफ कार्बन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अभी बताऊंगा वो क्या होता है। तो इसका मतलब आपके दिमाग में 3 चीजों की क्लैरिटी आ गई कि पहली बात तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में सारे फंक्शनल ग्रुप बाद में ही लिखे जाएंगे, टाइप 1 टाइप 2 का झमेला नहीं। क्लियर बात? तो अच्छी बात। सेकंड, वहां पे नंबर नहीं आएगा, IUPAC में नंबर आएगा। तीसरी बात, वहां पे नेचर आएगा, IUPAC में नेचर नहीं आएगा। क्लियर बात हो गई? तो आप सोचोगे कि यार फिर जब कॉमन नेम में टाइप 1 टाइप 2 का झमेला नहीं है तो ये अच्छा है ना, आसान है, तो यही यूज करना चाहिए था, है ना बच्चों। तो यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि कॉमन नेम क्यों नहीं यूज करते, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से IUPAC को रूल्स बनाने पड़े। यहां पर एक फड्डा समझना, ये मैं आपको खुद से बता रहा हूं, मतलब ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, पर समझने में आसानी होगी। ये फंडे को समझना कॉमन नेम्स के लिए। आपको मैं बोलूं आपका नाम लिखना है, आपका खुद का नाम लिख, जैसे मुझे मेरा नाम लिखना है, मैं मेरा नाम कैसे लिखता हूं? माई टाइटल इज डॉक्टर, माई नेम इज अंकित, माई फादर्स नेम इज M, एंड माई सर नेम इज दुबे। राइट? कैन आई से दिस इज माई फैमिली नेम? बोलो हाँ कि ना। अब इसको इस तरह से सोचना, मैंने ये पिछली बार भी बताया था ना होमोलॉगस सीरीज के वक्त, दुबे बिकम्स माई फैमिली नेम, करेक्ट? सेम वे आपका, किसी का खान है, किसी का गुप्ता है, किसी का शर्मा है, किसी का कुछ और है, सबका अलग अलग नाम होता है, सबकी अपनी अपनी फैमिली नेम होती है। तुम्हारे परिवार में सारे लोग वही सरनेम फॉलो करते हैं। वैसे ही फंक्शनल ग्रुप्स में भी एक फिक्स्ड नाम एक फंक्शनल ग्रुप के लिए है जो उसकी फैमिली के होमोलॉगस सीरीज के लिए बनाया गया है। जैसे अल्कोहल का नाम अल्कोहल है, एसिड का नाम एसिड है, अमाइन का नाम क्या है? अमाइन। हैलाइड का नाम क्या है? हैलाइड। ईथर का नाम क्या है? ईथर। है कि नहीं? समझ में आ रही बात सब लोग को? तो जैसे मेरा नाम लिखते वक्त मैं एक फिक्स फैमिली नेम लिखता हूं, वैसे ही ठीक उसी तरह कंपेयर करके आप लिखना, ठीक है? दूसरी चीज की भाई मैं टाइटल लिखता हूं, मेरा टाइटल मैं डॉक्टर लिखता हूं, आप अपना टाइटल लिखोगे क्या लिखोगे? मिस्टर, कोई लड़की होगी मिस, शादीशुदा लड़की होगी मिसिस लिख देगी ज्यादा से ज्यादा, राइट? तो टाइटल में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? मिस्टर, मिस, मिसिस, डॉक्टर, ज्यादा से ज्यादा यही है ना। टाइटल में 4-5 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? आपका फर्स्ट नेम,
आपका सरनेम। तो फॉर्मेट नहीं बदलता, नाम लिखने का फॉर्मेट फिक्स रहता है ना। तो वैसे ही ठीक उसी तरह कॉमन नॉमेनक्लेचर में किसी कंपाउंड का नाम लिखने का आप फॉर्मेट सीख लो, आप सेट हो जाओगे। फॉर्मेट सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। फॉर्मेट, तीन शब्द कॉमन नेम में हमेशा क्या आते हैं? देयर आर 3 वर्ड्स। व्हाट आर द 3 वर्ड्स? थिंक एंड अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वर्ड इज द टाइटल। फर्स्ट वर्ड क्या है तुम्हारा? टाइटल। टाइटल या प्रीफिक्स मान लो, टाइटल या तुम्हारा प्रीफिक्स। सेकेंड वर्ड जो है वो हमेशा एल्काइल ग्रुप होगा। क्या होगा बच्चों? सेकेंड वर्ड इज ऑलवेज व्हाट? सेकेंड वर्ड इज ऑलवेज एल्काइल ग्रुप। एंड द थर्ड वर्ड इज ऑलवेज द फंक्शनल ग्रुप। थर्ड वर्ड इज ऑलवेज, बोलो, थर्ड वर्ड इज ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप। बहुत आसान। अभी तुम्हारे पास टाइटल में क्या क्या ऑप्शन है? टाइटल में क्या क्या ऑप्शन है? जैसे मैंने बताया ना, इंसान का नाम लिखते हो टाइटल में क्या क्या ऑप्शन थे तुम्हारे पास? मिस्टर, मिस, मिसिस, ऐसे ही थे ना, गिने चुने। वैसे ही याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम लिखते हो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ऑप्शन है। कितने? टोटल 5। वो 5 में से एक आएगा, पक्की बात है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। कौन से 5 ऑप्शन है? एन, आइसो, नियो, सेक, टर्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। ये 5 के 5 ही आएंगे। ये 5 में से एक 100% आएगा अगर कॉमन नेम लिख रहे हो तो। गई बात भेजे में? फिर से समझना। टाइटल ऑफ कॉमन नेम में एन, आइसो, नियो, सेक और टर्ट। क्या है ये मैं बताऊंगा, हर एक वर्ड पे जाएंगे अब, ठीक है। एल्काइल ग्रुप के नीचे आप क्या लिखेंगे बच्चों? एल्काइल ग्रुप में आप नीचे लिखेंगे काउंट द टोटल, सुनना ध्यान से, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड राइट एल्काइल ग्रुप। सपोज एक स्ट्रक्चर है जिसमें 5 कार्बन एटम है, तो एल्काइल ग्रुप कौन सा हुआ बच्चों? पिछली बार पूरा टेबल लिखवाया था। 5 कार्बन एटम है तो एल्काइल ग्रुप कौन सा हुआ? बोलो, पेंटाइल होगा। बोलो हाँ कि ना? पेंटाइल होगा। 5 कार्बन एटम पेंटाइल। 6 कार्बन एटम हुए तो हेक्साइल। 3 हुए तो प्रोपाइल। 1 हुआ तो मीथाइल। 10 हुए तो 10 हुए तो डेक्काइल। तो एल्काइल वर्ड, एल्काइल पे फोकस करना, एल्केन मत लिखना, एल्काइल ही लिखना। यानी मिथाइल, मैं पूरा लिस्ट बोलता हूं आपको, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल। ठीक है, आगे भी आएगा अनडेकाइल, डोडेकाइल, है ना, 11, 12, 13 आप लिख सकते हो, लिखती भी लिस्ट, बट एटलीस्ट पहले 10 तो आपको याद होने ही चाहिए। तो एल्काइल ग्रुप इजी है, कार्बन नंबर दिख गए, कोई अंधा भी गिन लेगा स्ट्रक्चर में, कार्बन टोटल काउंट कर लिए। ये इससे क्या साबित होता है? मैंने क्लियरली ऐसा टोटल वर्ड ऐसा कैपिटल में क्यों लिखा? क्योंकि आईयूपीएससी तो आपको स्कूल में भी सिखाया कि लॉन्गेस्ट चेन देखना। आईयूपीएससी में कभी ऐसा सिखाया क्या कि टोटल नंबर देखना? नहीं, आईयूपीएससी में तो ये सिखाया ना कि लॉन्गेस्ट चेन देखना। याद है सबको ये? पर यहां पर कॉमन नेम में क्या सीखा आपने अभी कि आपको टोटल नंबर गिन के चुपचाप एल्काइल ग्रुप लिखने का है। लॉन्गेस्ट चेन गई भाड़ में। कॉमन नॉमेनक्लेचर लिखते वक्त क्या देखना है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ कार्बन। क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में टाइप 1 टाइप 2 देखने का है क्या कॉमन में? नहीं,
प्रीफिक्स सफिक्स कुछ नहीं, टाइप 1 टाइप 2 कुछ नहीं, प्रायोरिटी कुछ नहीं देंगे। सिंपल काम करने का है, फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट पूरी लिख लो, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम लिखने का, बस सिंपल। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप है एसिड, तो उसका नाम है एसिड। उसके बाद साइनाइड, तो फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, तो उसका नाम है साइनाइड। सिंपल। जैसे कि ओके, नेक्स्ट है आपका आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड। फिर आता है अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का नाम क्या है? अल्डिहाइड ही है। कीटोन का नाम क्या है? कीटोन ही है। अल्कोहल का नाम क्या है? अल्कोहल ही है। अमाइन का नाम क्या है? अमाइन ही है। कितना मस्त है ना, कितना प्यारा है, ये सिंपल सिस्टम है। कुछ प्रीफिक्स सफिक्स का नाटक ही नहीं भाई, जो नाम है वो नाम है, राइट। अल्कोहल इज कॉल्ड अल्कोहल, अमाइन इज कॉल्ड अमाइन। आईयूपीएसी जैसा नहीं है। अच्छा, अल्कोहल को सफिक्स में लिखेंगे तो OL बोलेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे। कितना लंबा चौड़ा है वो, तो ये तो कितना सिंपल है। अच्छा, अमाइन आ गया। उसके बाद बच्चों एल्केन होगा तो एल्केन बोलने का, एल्कीन होगा तो एल्कीन बोलने का, एल्काइन होगा तो एल्काइन बोलने का, सिंपल है। एल्कोक्सी होगा तो उसको ईथर बोला था ना हमने, ईथर, राइट। हेलो होता तो हेलाइड बोलते। तो हेलाइड में भी 4 वैरायटी होती ना, बोलो हाँ कि ना? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यस और नो? सबको ये बात समझ में आई? हेलाइड को मैं हेलाइड बोलता तो मैं सीधा बोल सकता था भाई, स्पेसिफिक बोलना है तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बोल सकता था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाइट्रो ग्रुप को हम लोग कॉमन नेम में बोलते ही नहीं है। हम लोग नाइट्रो ग्रुप को सिर्फ नाइट्रो ग्रुप आईयूपीएसी में बोलते हैं। कॉमन में एक्चुअली उसका नाम भी नहीं लिखा जाता, बट आपको लिखना है तो आप नाइट्राइट ग्रुप लिख सकते हो। कॉमन ग्रुप में नाइट्राइट ग्रुप लिख सकते हो, बट जनरली अब लोग कॉमन नेम में नाइट्रो ग्रुप का नाम नहीं लिखते। तो आपको ये समझ में आएगा कि यार ये बड़ा आसान है, सीधा सीधा उठा के नाम लिख दिया है फंक्शनल ग्रुप का, कोई इसमें टाइप 1 टाइप 2 का फंडा भी नहीं है। पर एक छोटी सी बस एक नोट लिखनी है, कहाँ पे? सेंटर में। वो नोट क्या बोलती है? फॉर टर्मिनल ग्रुप्स, क्या बोला मैंने? फॉर टर्मिनल ग्रुप्स डू नॉट ध्यान से सुनना, डू नॉट काउंट द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन एल्काइल। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? स्टेटमेंट देखना और समझना। सपोज मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 CH2 CN, और मैंने आपको पूछ लिया इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम बताओ। क्या बोला मैंने? कॉमन नेम। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, आपने रूल बताया था कार्बन नंबर गिनो, तो कितने? 1 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन, तो ग्रुप क्या होना चाहिए था? ब्यूटाइल। बोलो हाँ कि ना? 4 कार्बन के हिसाब से और रूल के हिसाब से ब्यूटाइल। पर मैंने नोट में क्या लिखवाया? फॉर टर्मिनल ग्रुप्स। क्या साइनाइड टर्मिनल ग्रुप में आता है? हाँ, तो क्या साइनाइड का कार्बन मेरे को एल्काइल में गिनने का? नहीं। तो अब मेरा ग्रुप क्या हुआ बोलो? ब्यूटाइल की प्रोपाइल, प्रोपाइल। तो मैं प्रोपाइल साइनाइड बोलूंगा। प्रोपाइल साइनाइड से तुमको क्या समझ में आएगा कि अच्छा, प्रोपाइल के 3 कार्बन और साइनाइड का 1 कार्बन, मतलब टोटल 4। ये समझ में आया? बोलो हाँ कि ना? कितना इजी है, कितना आसान है ना? बेसिक रूल्स, बेसिक थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर एंड वील अप्लाई देम इनटू मेनी एग्जांपल्स। बहुत सारे एग्जांपल्स अपन करेंगे, सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले बेसिक रूल तो समझ लो। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने ऐसे कर दिया कि अच्छा CH3
CH3, CH3, CH2 और OH। क्या OH टर्मिनल ग्रुप है बच्चों? इज OH यानी कि अल्कोहल, इज इट अ टर्मिनल ग्रुप? नो, ऑफ कोर्स नॉट। एसिड, साइनाइड और अल्डिहाइड, ये तीन ही थे ना टर्मिनल। OH जो है ये टर्मिनल तो नहीं है। तो यहां पर अल्काइल ग्रुप में मेरे को सारे कार्बन गिनने के कि नहीं गिनने के? Of course, I have to count 1, 2, 3, 4, and 5. Should I look at the longest chain here? Should I look at the longest chain while writing common name? No. I have to look at all carbons. Clearly लिखा है ना, क्या लिखा है? Total number. क्या ये बात भेजे में गई? तो ये क्या होगा? ये पेंटाइल अल्कोहल होगा। बोलो हाँ कि ना? कितना इजी लग रहा होगा अभी देखो। इस तरह से सीखना है बच्चों, ठीक है? अच्छा, अब एक ही चीज बची ना, अल्काइल ग्रुप समझ में आ गया, फंक्शनल ग्रुप तो नाम क्या, नाम ही लिखना है। अब एक ही चीज बची कि भाई ये एन आइसोनियोसेक टर्ट क्या है, राइट? इसकी बात करते हैं। तो ये जो एन आइसोनियो है, ये जो एन आइसो और नियो है, ये जो एन आइसोनियो है ये आता है प्राइमरी कार्बन में। किस में आता है ये? प्राइमरी कार्बन में। प्राइमरी को कैसे बताते हो आप? 1 डिग्री। 1 डिग्री प्राइमरी को कैसे बताते हो? 1 डिग्री। क्लियर हुई बात? सेक का मतलब होता है, ऑब्वियसली कोई गधा भी ये बता देगा, सेक का मतलब क्या होता है? अगर पहला वाला प्राइमरी था तो दूसरा वाला क्या होगा भाई? सेकेंडरी, यानी कि 2 डिग्री। सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री। और तीसरा वाला क्या होगा? रॉकेट साइंस। अगर पहला वाला प्राइमरी है, दूसरा वाला सेकेंडरी, तो तीसरा वाला क्या होगा? टर्शियरी, जिसको हम लोग कैसा लिखेंगे? 3 डिग्री। क्या ये बात सबके भेजे में गई? इसका ये मतलब कि हमें कार्बन एटम को पहचानना है और उस कार्बन एटम का नेचर प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, ये पहचान के उसका आगे का जो टाइटल है वो लिखना है। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल है, सर हम पहचानेंगे कैसे? नेक्स्ट सवाल है कि सर हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है? ठीक है, तो इसका भी बहुत ही सिंपल तरीका है, देखना ध्यान से, बहुत सिंपल तरीका है बच्चों। मैं चारों के आपको डेफिनेशन यहां पे लिख के बताऊंगा। पहला हम लिखेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री। प्राइमरी कार्बन यानी कि 1 डिग्री। ये बेसिकली क्या है? कार्बन बॉन्डेड टू 1 अदर कार्बन एटम। सिंपलेस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, सबसे आसान और सरल भाषा में मैंने आपको बताया कि जो कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ हो, बॉन्डेड हो, उसे हम प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। बोलो हाँ कि ना? है ना? मेरा आवाज अभिषेक उपमन्यु जैसा आ गया ना? हम बोलेंगे, वो बोलता है ना हमने इंग्लिश बना ली है वाला, वैसा।
तो C बॉन्डेड टू वन अदर कार्बन, यानी कार्बन बॉन्डेड टू वन अदर कार्बन होगा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप लोग बेसिक बुद्धि लगा लो और सबको आंसर आ जाएंगे। सर सेकेंडरी वाले को क्या क्या होगा, सेकेंडरी वाला क्या होगा बच्चों? बॉन्डेड टू, रॉकेट साइंस होगा क्या ये? क्या होगा? कार्बन बॉन्डेड टू हाउ मेनी अदर? टू अदर कार्बन एटम्स। तो टर्शरी और भी डिफिकल्ट होगा, टर्शरी ओह बहुत डिफिकल्ट है टर्शरी। क्या होगा? ऑफ कोर्स टर्शरी थ्री अदर। एंड चौथा ऑब्वियसली क्या रहेगा बच्चों? यानी कि 4 डिग्री। क्या रहेगा बोलो? कार्बन बॉन्डेड टू, वाह, मतलब ये आप लोगों के जीवन के सबसे डिफिकल्ट डेफिनेशंस हो गए नहीं? ठीक है, सबसे डिफिकल्ट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, प्राइमरी कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी वाला 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्शियरी वाला 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्वाटरनरी वाला 4 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। सवाल आपके दिमाग में तुरंत ये कूद के आएगा कि सर आपने यहां पर क्वाटरनरी काय को नहीं लिखा? तो मैं बोलूंगा मेरे भाई, जब अगर एक कार्बन पे चारों साइड पे और 4 कार्बन लग गए तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगाएगा? सर पे। फंक्शनल ग्रुप लगाना है कि नहीं लगाना है? तो इसलिए यहां पर लिमिट टर्शरी तक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, क्योंकि जब तुम टर्शरी से आगे बढ़ गए और क्वाटरनरी पे आ गए तो 4 कार्बन वो हटा के 4 कार्बन 4 वैलेंसी लेके चला गया, तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगाऊं? सर में लगाऊं? तो फंक्शनल ग्रुप जब लगेगा तो टर्शरी की लिमिट आ जाएगी ना यार। तो लॉजिकल बात है कि नहीं? आपके दिमाग में जो जो सवाल आएंगे मैं सोच रहा हूँ पहले से जवाब दे देता हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना? अच्छा, दूसरा आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर अच्छा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ठीक है, ओके, तो कौन से वाले कार्बन को चेक करना है? स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, तो किसका डिग्री निकालने का? सवाल समझे? एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाया हुआ है, और समझो इधर लगाया हुआ है क्लोरीन। ठीक है, CH3 CH3 CH, है कि नहीं? तो इसमें तो सर मेरे को 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहे हैं, मैं किसका डिग्री ढूंढूं? तो भाई अगेन बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है, ये आप खुद लॉजिकली भी सोच सकते हो। फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरीन। कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये वाले से। तो उसकी ही डिग्री ढूंढोगे ना यार, सीधी बात है। बोलो हाँ कि ना? सीधी बात है ना? भाई क्लोरीन को जब ये वाले कार्बन से रिश्ता जोड़ना है तो बाकी कार्बन का मुंह क्यों देख रहा है वो? तो हम उसकी बात करेंगे, है ना? हम जाके उसको पूछेंगे भाई तेरी खासियत क्या है, तेरा नेचर क्या है, तू बता। तो वो बताएगा अच्छा भाई मैं प्राइमरी हूँ, सेकेंडरी हूँ, टर्शियरी, जो भी है। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे बच्चों, ये जो कार्बन जिसको मैंने ब्लू कलर का बॉक्स किया है, इसका नेचर क्या लगता है आपको? ये कितने और कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? ये वाला सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नेचर क्या हो गया? इसका नेचर कैसा हो गया? प्राइमरी। कितना आसान है। सपोज ये रेड वाला जो मैंने सर्कल किया, इसका मैं आपको नेचर पूछता तो आप क्या बोलते? कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये? एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब ये कैसा हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी के टर्शियरी? ध्यान से देखना बच्चों, फिर से देखो, ये वाला सेंटर जो मैंने सर्कल किया रेड वाला, ये एक बाजू इस कार्बन से जुड़ा है, एक बाजू इस कार्बन से जुड़ा है, एक बाजू इस कार्बन से जुड़ा है। तो कितने कार्बन से एक साथ जुड़ा हुआ है ये? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नेचर कैसा होगा? टर्शियरी होगा। क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में जा रही है? सिंपल बात है ना? तो सबसे पहला एक्सरसाइज तो हम ये करेंगे अभी, ये जानने के बाद कि मैं आपको स्ट्रक्चर्स दूंगा और आप उसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है?
मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप खुद बैठ के एनालाइज करना, आप देखना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल चीज़ें करें, ये बहुत कुछ हाईफाई नहीं है, सिंपल है, फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आया तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आने वाली तुमको, ठीक है। चलो एक्सरसाइज में क्या बोला मैंने, आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स, ठीक बात है। चलो ये मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के हिसाब से भी बोला था ना कि डायरेक्ट बॉक्स बना सकते हो स्ट्रक्चर, तो कैसा दिखेगा, और उसके अंदर कार्बन कहाँ कहाँ होता है वो भी आइडेंटिफाई करने को बताया था। अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि वो भी रिवाइज हो जाए आपके। चलो सभी बच्चों इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके देखते हैं, कहीं पे मिस्टेक हुई होगी तो अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करना सीखना, ठीक है। पहला नंबर 1 देख लो, फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, ये पहला वाला कार्बन जिस पे मेरा अभी फिलहाल कर्सर घूम रहा है आपको दिख रहा होगा, ये कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, तो ये कैसा हुआ, प्राइमरी। जो भी टर्मिनल पे है बाय द वे, जो एंड पे वो तो आपको पता ही चल गया बाय डिफॉल्ट प्राइमरी रहेगा। जैसे ये वाला, तो आप देख पा रहे हो ये वाला कैसा रहेगा, ये भी प्राइमरी। सेकेंड नंबर का ये वाला, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, देखो तो इट इज सेकेंडरी। अच्छा ध्यान से एक और चीज सुन लेना बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी, डज इट शो नंबर और नेचर? Does it show the number or the nature? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी क्या है, उस कार्बन का नेचर है, उसका नंबर नहीं है। जरूरी नहीं है कि सेकंड नंबर पे आए तो सेकेंडरी, ऐसा नहीं है। आप काउंट करो तो अगर आप ऐसी चेन को यहां से देख रहे हो तो ये तो फर्स्ट नंबर का हो गया, ये सेकंड नंबर का हो गया, थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का, बट सेकंड नंबर वाले का नेचर क्या है गधो, देखो जरा क्या है। सेकेंड नंबर वाले का नेचर क्या है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बताओ, 4, तो उसका नेचर क्या है, क्वाटर्नरी हो गया ना। हाँ तो ये जो सबसे कॉमन मिस्टेक है दुनिया की, जो हर बच्चा करता है, 1 2 3 4 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी। अरे यार नंबर अलग होता है, नेचर अलग होता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे, नेचर ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। 1 2 3 4 नहीं लिख रहे हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री लिख रहे हो, तो पहले ये अपने दिमाग में क्लियर रख लो बात, ठीक है। चलो ये ऊपर वाला कैसा रहेगा, ये भी प्राइमरी, ये वाला कैसा रहेगा, ये भी प्राइमरी, कितना ही। सेकंड देखो, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें कार्बन कहाँ कहाँ होते हैं, मैंने बताया ना बहुत बार, इंटरसेक्शन पे हमेशा कार्बन होते हैं।
तो बताना क्या है इसका नेचर, कैसा रहेगा कार्बन का। ये वाला कितने, 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, बरोबर है, बोलो हाँ कि ना। वेरी गुड। इसमें क्या होंगे, सभी बच्चों को आ गया होगा, ये सारे के सारे सेकेंडरी ही हैं, क्योंकि सब इधर 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 ऐसे 2 से जुड़े हुए सब, है ना, 2 से जुड़े हुए। चलो यहाँ पे भी देखेंगे हमारे पास ये जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला वाला कैसा है बच्चों, प्राइमरी। ये वाला देखो 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ, देखो कितना आपको इतना इजी कर दिया है। आपको काउंट करना है, देखना है बस, इसमें गलती होने का कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए। टर्शरी, ये जो कॉर्नर पे है ये पहला वाला, ये कैसा होगा, जो कॉर्नर पे वो कैसा होगा बच्चों, ये वाला तो प्राइमरी होगा ना, जो टर्मिनल पे है वो टर्मिनल पे। ये तो क्योंकि ये इधर एक ही बॉन्ड है इसको सामने, सीधी बात है, प्राइमरी है ना, ये वाला प्राइमरी। बीच वाला देखो, ये देखो 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, तो कैसा रहेगा बताओ, सेकेंडरी। ये बीच वाला देखो 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, देख पा रहे हो, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, ये वाला भी 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ है ना, तो ये टर्शरी। ये भी 1 2 और 3 से जुड़ा, तो ये भी टर्शरी। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को। तो ये टर्शरी, ये टर्शरी। ये वाला कैसा है, 1 और 2, ये वाला है सेकेंडरी। वेरी गुड, सेकेंडरी। सो वंस यू गेट द आइडिया ऑफ इट, इट सीम्स वेरी वेरी इजी। चलो फोर्थ क्वेश्चन कैसा है ये, प्राइमरी। व्हाट अबाउट दिस वन, द सेकेंड वन। आई एम आस्किंग सेकेंड नंबर वाले का नेचर क्या है। हाउ मेनी से टर्शरी, जिन लोगों ने टर्शरी बोला गलती कहाँ हुई, ध्यान से देखो। आपने ये देखा 3 बॉन्ड देखे और टर्शरी बोल दिया यहाँ पे, लेकिन वो एक बॉन्ड तो O के साथ है ना बॉस, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड गिनने का है क्या तुमको, नहीं, तुमको गिनना है कितने कार्बन के साथ जोड़ा है। तो ये कैसा है, ये सेकेंडरी है, बोलो हाँ कि ना। जिसकी इसकी मिस्टेक हुई समझ में आया, वेरी गुड, है ना। जानबूझ के ऐसे एग्जाम्पल दिया जहाँ पे आपकी मिस्टेक हो सकती थी। सेम मिस्टेक यहाँ पर भी हो सकती थी, बहुत बच्चों की हुई भी होगी। प्राइमरी ठीक है, सेकेंडरी लिखा कितने लोगों ने रॉन्ग लिखा है। पहली बात सेकेंड नंबर होता है, यहाँ पे सेकेंडरी होएगा क्या, क्या ये कितने कार्बन से जुड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये 2, रॉन्ग। हाँ, ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये रहा। अगर आप 2 बोलोगे तो रॉन्ग है, क्योंकि बीच में क्या है वो ऑक्सीजन है, कार्बन से नहीं जुड़ा है। क्या ये बात सबके समझ में आ गई। तो ये भी कैसा हो गया, प्राइमरी हो गया, बहुत ईजी। तो ये भी कैसा हो गया, प्राइमरी हो गया, और ये भी कैसा हो गया, प्राइमरी हो गया, है ना, एकदम ईजी है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये प्राइमरी है, ये वाला कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है, दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब कैसा है बच्चों, ये सेकेंडरी है। ये वाला कार्बन देखो कितने से जुड़ा हुआ है, ये एक यहाँ से, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, मतलब कि ऑब्वियसली ये कैसा कार्बन है, ये हमेशा प्राइमरी कार्बन है बच्चों, है ना। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने आ गया कि भाई नेचर क्या है, डिग्री जिसको हम लोग, आप इसको, बहुत लोग इसको नेचर ऑफ कार्बन बोलते हैं, बहुत लोग इसको डिग्री ऑफ कार्बन बोलते हैं, ठीक है। आप इसको डिग्री ऑफ कार्बन बोल सकते हो, ठीक है ना। क्या बोलेंगे आप इसको, डिग्री। तो आपको अगर कोई बोले कि भाई आइडेंटिफाई कौन सी डिग्री का कार्बन है, तो आप बोलोगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी में से कोई एक डिग्री का रहेगा, ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, आइडेंटिफाई करना था आपको, आपने कर लिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम्स को, ठीक है। इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछ लो, ठीक है। एंड वी विल टर्मिनेट दिस फॉर टुडे, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक अपन कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको ये जो सारे फंडे आज हमने सीखे, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स किस तरह से लिखे जाते हैं, अल्काइल ग्रुप में टोटल नंबर होता है, नेचर कैसा होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी, उन सबको अप्लाई कैसे करना है, कॉमन नेम का जो फॉर्मेट था उसमें कहाँ कहाँ उसको फिट करना है, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, वो चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सभी बच्चों को प्रैक्टिस में क्या करना है आपको, मैंने आपको पूरी एक लिस्ट लिख के दी है फंक्शनल ग्रुप्स की। तो ये पूरी एक लिस्ट विद सफिक्स एंड प्रीफिक्स, पहली बात ये 2 बार आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है।
ये मैंने पूरी आपको एक लिस्ट ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स इन होमोलॉगस सीरीज लिख के दी, 1 2 3 4 ऐसे 4 कॉलम्स। ये भी पूरी लिस्ट आपको 2 बार लिखनी है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स की पूरी लिस्ट 2 बार, पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स की पूरी लिस्ट 2 बार, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी की जो डेफिनेशंस हैं वो 2 बार। तो ये सब कुछ आप लिखकर प्रैक्टिस करके रेडी रखेंगे ताकि अगले लेक्चर में आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो आई विल सी यू सून, बाय बाय।